सुनो बेटा, कल मैंने आप लोगों को शुरू कराया था फॉर फ्यूचर। ठीक है, मैंने आप लोगों को फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर कराया था। 3 क्वेश्चन कल कराए थे, अभी आज भी 3 एक क्वेश्चन और कराने हैं। ठीक है, पहले तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करने को दे रहा हूं कल जैसा, फिर मैं अगले 2 क्वेश्चनों में कुछ चेंज करने वाला हूं यहां पर। ठीक है, फॉर फ्यूचर में ही। तो आज के लिए लिखो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, वाई लिमिटेड forfeit 200 share of rupees 10 each, comma issued at 20% premium, फिर कॉमा for non payment of allotment ₹4, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड फर्स्ट कॉल ₹2, फुल स्टॉप। सेकेंड कॉल ₹1 yet not made, फिर फुल स्टॉप। 150 आउट ऑफ forfeited share were reissued। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी जो चेंज करूंगा वो 5वें क्वेश्चन से करूंगा। were reissued in such manner so that ₹300 will transfer to, करवाया था कल ऐसा क्वेश्चन मैंने एक, टू कैपिटल रिजर्व। ये आप लोग करें, फिर 5वें क्वेश्चन में मैं चेंज लाऊंगा यहां। बाकी का एक प्रीमियम मिल गया होगा, यानी कि जब अनपेड में एक है तो बाकी का एक पेड में होगा। क्यों बनवाता हूं ये टेबल में, इसलिए तो करवाता हूं। करो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा फॉर फ्यूचर इन केस ऑफ प्रोराटा। कल कराएंगे कंप्लीट क्वेश्चन, कल और परसों 2 क्लास। मांगी नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड कॉल येट नॉट मेड लिखा तो है। हाँ, WYE वाई लिमिटेड। करो इसे, पॉज कर देते, टाइम खराब होता है फिर क्या फायदा। देखो सॉल्यूशन, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम कितना बोला है, ₹2। इसके 2 हिस्से, कॉल अनकॉल, पेड अनपेड, और प्रीमियम अलग करके लिखना ही लिखना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। अब फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, तो प्रीमियम अलग कर दिया, एंड फर्स्ट कॉल ₹2, तो टोटल अनपेड कितना है बेटा, 5 + 1, ₹1 येट नॉट मेड, अनकॉल कितना है 1, 10 में से 1 अनकॉल है, तो कॉल कितना 9, ₹2 में से यहां कोई प्रीमियम कवर नहीं है, तो सारा का सारा प्रीमियम यही कवर है। कोई डाउट है इसमें। अब 9 में से यहां कितने कवर हो गए, 5, क्या बचा, 2 में से ₹1 कवर, तो कितना बचा 1। इस वाले प्रीमियम को क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। एंट्री, अब पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर।
शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड, कॉल्ड है 9, प्रीमियम अनपेड वाला है 1, कॉल्स इन एरियर में आता है टोटल अनपेड 6, और फॉरफिट में आता है पेड 4, इनटू कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 200। फिर रीइश्यू की एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। रीइश्यू का रेट कितना दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या रीइश्यू में फुली पेड बोला है? नहीं। पेड अप? नहीं। तो क्या आएगा? इनटू शेयर रीइश्यूड 150। बस इतना ही पता है मुझे अभी। 9 है तो 1350। अब नया रेट नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं। सीआर तो बता रखा है, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इन्होंने साफ बता दिया 300 रुपए है, और रीइश्यू हो रहे हैं 150 शेयर। तो एक शेयर का कैपिटल रिजर्व बता सकते हैं हम कितना बना? एक शेयर का कैपिटल रिजर्व बना 2 रुपए। जब हम इस पेड में से लॉस ऑन रीइश्यू लेस करते हैं तो क्या आता है? सीआर आता है। तो 4 रुपए में से हमारा 2 रुपए का सीआर है, तो लॉस ऑन रीइश्यू कितना है? 2 रुपए। अब 9 रुपए वाला शेयर 2 रुपए के लॉस पर रीइश्यू कर रहा हूं, तो रीइश्यू कितने में कर रहा हूं? 7 में। और ये बैलेंस आ गया शेयर फॉर फ्यूचर। मैंने आपको एमसीक्यू कम फॉरफिट की एंट्री दोनों कवर कर लिए हैं। एमसीक्यू भी तो यही वाला आता है अक्सर। चलो अब बढ़ रहा हूं थोड़ा सा आगे। ये तो था फॉरफिट नॉर्मल, मतलब फुली सब्सक्रिप्शन का केस या अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फॉरफिट की एंट्री में कोई चेंज आएगा? एंट्री में चेंज नहीं आएगा, बट अमाउंट थिंकिंग में चेंज आएगा बेटा। अब ऐसा क्यों? समझो मेरी बात। एरियर मतलब जो पैसा नहीं मिला, अब फॉरफिट मतलब जो पैसा मिला, यही है ना। अब ऐसे समझो, अयान ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया और मैंने इसे केवल 400 शेयर अलॉट किए। अब इसने अलॉटमेंट पे 4 रुपए रोक लिए, तो इसका एरियर कितना बन रहा है? 1600। बताओ ना, क्या एरियर 1600 बन रहा है? कैसे 1600 बन रहा है बेटा? मेरे पास एक्स्ट्रा एडवांस भी तो आया हुआ है, नहीं आया हुआ है? हाँ जी। तो फॉरफिट के केस में एडवांस की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। तो ध्यान से सुनना, एरियर मतलब क्या होता है? अनपेड, और फॉरफिट मतलब पेड। तो क्या एक्चुअली में केवल उसने मुझे अलॉटेड शेयर के हिसाब से पेमेंट की थी? नहीं, यहां मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एडवांस भी आया था। क्या आया था? एडवांस भी आया था। ठीक है। एरियर की बात करूं तो क्या इसकी 1600 रुपए एरियर है? नहीं, एडवांस भी है, तो एरियर क्या हो गई होगी? एडवांस के अमाउंट से कम। तो ये चेंज आ जाएगा कब? प्रोराटा के केस में फॉरफिट होगा जब। ठीक है, ये चेंज आएगा कब? जब प्रोराटा के केस में फॉरफिट होगा। और एडवांस मैंने आपको बता ही रखा है कैसे निकालते हैं भाई। जो भी एक्स्ट्रा अप्लाइड शेयर होते हैं इनटू एप्लीकेशन रेट, ऐसे ही निकलवाता था ना एडवांस। हाँ बेटा, ऐसे निकलवाता था ना। तो इसे क्वेश्चन में यूज करके दिखाता हूं। लिखो एक क्वेश्चन। पीक्यूआर लिमिटेड, एक क्वेश्चन लिखो, उसमें इसे अप्लाई करके दिखाता हूं। पीक्यूआर लिमिटेड फॉरफिट, पीक्यूआर लिमिटेड फॉरफिट 400 शेयर ऑफ मिस्टर ए, कॉमा, who has applied for 500 share and paid
₹4 only on application, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, फुल स्टॉप, these shares were issued at 20% प्रीमियम। ये शेयर हमने किस पे इशू करे थे? प्रीमियम पे। कितने? 20%। फुल स्टॉप। ₹2 ऑन फाइनल कॉल yet to be made, फिर फुल स्टॉप। 300 आउट ऑफ forfeited share were reissued at 20% discount as fully paid। ये क्वेश्चन है। दिखने में क्वेश्चन ये नॉर्मल है, क्या एक्चुअल में बिल्कुल नॉर्मल है क्वेश्चन, या कुछ डिफरेंस है पुराने क्वेश्चन में इसमें? क्या बहुत ज्यादा? ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। अब प्रोराटा कैसे पहचानते हैं? जब अप्लाइड शेयर ज्यादा हो और अलॉटेड शेयर कम हो, तो दिस वन इज सिचुएशन ऑफ प्रोराटा। तो ये किस चीज की सिचुएशन है? प्रोराटा की। जब क्या हो? अप्लाइड शेयर ज्यादा हो और अलॉटेड शेयर कम हो। तो जब प्रोराटा की सिचुएशन होती है तो वहां इन्वॉल्वमेंट आ जाता है किसका? एडवांस का। क्योंकि जो भी ये पर्सन है मिस्टर ए, इसने जब मुझे पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पे, क्या वो 400 शेयर के हिसाब से दिया होगा? 500 शेयर के? 500 के हिसाब से दिया होगा। तो जो मेरे पास पैसा आया हुआ है, क्या वो 400 शेयर के हिसाब से पैसा आया हुआ है? नहीं। तो एक्स्ट्रा पैसा भी है, एडवांस भी है। तो ये केस बनना प्रोराटा। हाँ, और कुछ नहीं। चलो इसे एक मैं यूज करता हूं, एक आप मुझे करके दिखाएंगे फिर, ठीक है? फेस वैल्यू बताओ एक शेयर की 10। ये शेयर 20% प्रीमियम पे इशू हुए थे, ₹2 प्रीमियम। 2 इससे कॉल प्लस प्रीमियम, अनकॉल प्लस प्रीमियम। इसके 2 हिस्से पेड प्लस प्रीमियम, अनपेड प्लस प्रीमियम। ऐसे ही है, करें? हाँ जी। PQR लिमिटेड फॉरफीट 400 शेयर ऑफ मिस्टर ए हु हैज अप्लाइड फॉर 500 शेयर एंड पेड ₹4 ओनली ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। इस प्रीमियम को क्या कर देते हैं? इग्नोर। दी शेयर वर इशूड एट 20% प्रीमियम, लिख चुका हूं। ₹2 ऑन फाइनल कॉल येट नॉट मेड, फाइनल कॉल के साथ कोई प्रीमियम नहीं है। तो पहले इसे टेबल को पूरा करें। 10 में से 2 गए, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 3 गए 5, और 2 में से 1 लेस करा 1। ठीक है? अब दिखने में तो ये टेबल बिल्कुल कुछ नहीं है, और देखा जाए तो इसके बिना एंट्री कैसे करोगे? क्योंकि ये सारे अमाउंट तो मिसिंग थे जिनसे एंट्री होनी थी। करते हैं पहली एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यही है ना बेटा? शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड। कॉल्ड कितना दिख रहा है? प्रीमियम में क्या उनसा प्रीमियम आता है? कितना है वो? कॉल्स इन एरियर में टोटल अनपेड कितना है? 6। और फॉरफिट में पेड कितना है? 3। इनटू शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 400 शेयर फॉरफिटेड है। तो ये बन रहा 3200, 400, ये बना 2400 और 1200। पर क्योंकि ये प्रोडाटा का क्वेश्चन है,
तो इसमें किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा? एडवांस का। अब ध्यान से, ए ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था और हम उसे अलॉट केवल कितने शेयर दे रहे हैं, कितने शेयर कम दे रहे हैं, इनटू एप्लीकेशन का रेट क्या है 4, तो एडवांस कितना बना? तो यहां से 400 माइनस होंगे और यहां 400 प्लस होंगे। ठीक है, बस। तो अब नया कॉल सिनेरियर कितना आया? 2000 बेटा। और शेयर फॉरफिट कितना आया? 1600। यहां पर अगर आप लोग वर्किंग से बचना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लेना। कितने रुपए फॉरफिट कर रहा हूं? 1600 रुपए। कितने शेयर से फॉरफिट कर रहा हूं? 400। तो एक शेयर का फॉरफिट का रेट निकाल लेना। क्या निकाल लेना? एक शेयर का फॉरफिट का रेट। हाँ, अरे यार 1600 रुपए डिवाइड बाई 400 शेयर यार, कितने रुपए फॉरफिट करे आपने? कितने शेयर से? तो एक शेयर से कितने रुपए फॉरफिट किए हैं? तो ये निकालने को कहा है मैंने कहा वो A माइनस बी वाला जो करते हैं। हाँ, अब वो ये करेंगे अब। ठीक है, अब बाकी नॉर्मल वही रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या रीइशू में फुली पेड लिखा है? तो यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी? फेस वैल्यू। रीइशू कर रहा हूं 20% डिस्काउंट पर, तो रीइशू कितने में कर रहा हूं? और बैलेंस किससे एडजस्ट करते हैं फिर हम? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। इनटू कितने शेयर इशू कर रहा हूं? 300। कोई डाउट इसमें? फाइनली शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान देना जरा, पर शेयर के हिसाब से बताओ, फॉरफिट क्रेडिट कितने से हुआ था और फॉरफिट डेबिट कितने से हुआ है? तो बचा कितना फॉरफिट में? 2 रुपए बचा। क्रेडिट 4 से, डेबिट 2 से, कितना बचा? 2 रुपए। इंटू कितने शेयर? ये आपका प्रोराटा के केस में फॉरफीचर और रीइशू हो गया। ठीक है, किसके केस में हो गया? ये प्रोराटा के केस में फॉरफीचर और रीइशू हो गया। कोई बहुत ज्यादा एडवांस वर्किंग की कोई ऐसी नीड नहीं है। एक छोटा सा एडवांस था, उसका केवल एक इन्वॉल्वमेंट था, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी बड़ी वर्किंग नहीं है। हाँ भाई, एडवांस कैसे निकालते हैं? जितने एक्स्ट्रा अप्लाइड शेयर होते हैं उनके बेस पर। कितने एक्स्ट्रा अप्लाइड शेयर हैं इसके? 100। और एडवांस किसके रेट से निकलता है? एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन का रेट क्या दिख रहा है? 100 इंटू 4, 400 ऐसा आगे एडवांस। माइनस क्यों करा? अगर तूने मुझे पहली 400 रुपए एडवांस दे रखे हैं तो तू 2400 रुपए को ही ना मार रहा है। 400 तो मेरे पे ऑलरेडी एडवांस आए होते, तो 2000 रुपए तो मार रहा है। और फॉर फ्यूचर में ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तूने 1200 के अलावा मुझे 400 एडवांस भी दे रखा था। ठीक है, बेटा क्वेश्चन बोलूं? लिख दूं? तो यही लिख दूं? अरे ये तो इंपॉर्टेंट है। कट गया। चलो लिखो एक क्वेश्चन। भैया लिख दो आप। XYZ लिमिटेड फॉरफिट 400 शेयर of Raj, comma, who has applied for 600 शेयर। फिर फुल स्टॉप।
Raj fails to pay. Raj fails to pay allotment ₹4 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड फर्स्ट कॉल ₹2 second call ₹1 yet not made. Full stop. These shares were issued at 20% प्रीमियम। अरे ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसा मैंने तुम्हें 4th दिया था आज, ये 5th था। इससे पहले वाला वैसी तो लैंग्वेज है सारी, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, बस क्या फर्क आ गया, 400 और 600 अप्लाइड वो अलग केस आ गया। 300 आउट ऑफ forfeited share were reissued at the rate ₹10 per share as ₹9 paid up। पेड अप वाला केस भी आ गया है ना। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है फॉरफीट का अलग से, क्योंकि जो ये मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं ये मोर देन सफिशिएंट है पूरे फॉरफीट में कैसे भी क्वेश्चन करने के लिए आपके पास। करो इन्हें। भैया हमें तो देखो कम आता है, अब ये वाला आंसर तो मैं घर पे याद करके आया नहीं हूं। ये मुझसे मत पूछना कुछ भी, पहले खुद करना, तो मैं कोशिश करता हूं याद आ जाए कुछ। ठीक है, तुम्हें इस टेबल का बेनिफिट भी पता लगेगा, ये जो मैं बनवाता हूं इस क्वेश्चन में, इसमें और ज्यादा फील होगा। क्या तेरी बेटा, मैं सच्ची में हालत स्मर्फ जैसी करूंगा। आधे बच्चे तो जानबूझ के स्लो 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 क्वेश्चन लिखेंगे कि टाइम ही इसमें निकल जाए, फिर मैं ही करा दूं। करें, करो 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 करो, पॉज कर दे इसे। ध्यान दो जरा, ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक शेयर कितने का है? और ₹2 प्रीमियम, 2 हिस्से। अनपेड क्या बताया है उसने? एक तो अलॉटमेंट ₹4, 3+1, और एक फर्स्ट कॉल। अनकॉल्ड क्या बताया है? ₹1 फाइनल कॉल। तो कॉल कितना है? 9+1। 9+1 में से क्या? अच्छा, 9+2, उसमें से यहां पे कितना बचेगा? 4+1। तो ध्यान से सोचो, अनपेड है अलॉटमेंट, अनपेड है फर्स्ट कॉल, तो पेड केवल किस चीज का पैसा करा होगा उसने? एप्लीकेशन का पे करा होगा। अब करते हैं, कॉल्ड 9, प्रीमियम अनपेड 1, कॉल्स इन एरियर 6 और 4, ऐसे ही है।
इंटू कितने शेयर 400, 3600 400, भैया इसमें तो अभी भी वही दिखा रहा है 2124 का, पता है 21 फरवरी में कभी था ही नहीं। 2400 और 800 नहीं 1600। अब बात करते हैं एडवांस की। अरे यार यहां पे ध्यान देने, अब उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था और अलॉट कितने किए, तो एडवांस कितने शेयर का, किसके रेट से, एप्लीकेशन का रेट क्या है 5 रुपए। एप्लीकेशन के रेट में तो प्रीमियम इंक्लूड रहता है बेटा 1000 रुपए, तो -1000 +1000, तो कॉल सिनेरियर में आया 1400 और शेयर फॉर फ्यूचर में आया 2600। एक शेयर का क्या निकाल लेते हैं हम रेट, 2600 डिवाइड बाई 400 शेयर क्या आ रहा है 6.5। अब रीइश्यू की बात करते हैं। रीइश्यू में लिखा है 9 पेड अप, रीइश्यू का नया रेट 10। अब की बार बैलेंस ऊपर बच रहा है नीचे, जब नीचे बैलेंस बचे तो क्या नाम देते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम इनटू कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं 300। अब एक शेयर से हमने फॉरफिट कितना करा, रीइश्यू में कोई नुकसान है 0, तो सारा का सारा 6.5 बना CR, 6.5 इंटू 300 1950। ठीक है बेटा, खत्म। अब मैं कल से कराऊंगा कंप्लीट वाले क्वेश्चन, मिक्स मतलब जिसमें पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, पुराना प्लस फॉरफिट जोड़ करके।